जय दोस्तों, आपका जय दोस्त। स्वागत है आपके चैनल फॉर फौजी में। आज जो वीडियो है दोस्तों, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है रिगार्ड अपने 8th पे कमीशन का अपडेट आया हुआ है। इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अलाउंसेस बहुत सारे कम हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे जो अलाउंसेस है जो डिफेंस फोर्सेस में मिलते हैं प्लस सिविल में भी जो 8th पे कमीशन में अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे वो लोग मर्ज किया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से बहुत सारा ये चीजें डिस्कशन चल रहा है, तो इसके बारे में हम पूरा डीप में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या क्या अलाउंसेस है और क्या उनका प्लानिंग है। और 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो चुका है, और सैलरी और पेंशन का रिवीजन अलाउंसेस, देखिए जब भी सैलरी और पेंशन का रिवीजन होता है उसके साथ अलाउंसेस का भी रिवीजन होता है। बट अलाउंसेस जनरली आप देखोगे ये अपने जो एक्टिव लो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे डिफेंस के हो या सिविलियन डिफेंस हो या फिर डिफेंस सिविलियन हो, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, उनके लिए होता है। और जनरली अलाउंसेस जो एक्स सर्विसमैन है या फिर जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए कुछ अलाउंसेस खास नहीं होता है, ठीक है। तो ये चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनवरी 2025 में सरकार ने अर्थ पे कमीशन का डिसीजन अनाउंस किया। चेयरमैन होंगे, दो चेयरमैन इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, और अभी तक चेयरमैन सेलेक्ट हुए नहीं है। 2025 तक कमीशन टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज हो सकता है। ये उनका एक्चुअली अप्रैल में जो टर्म ऑफ रेफरेंस होता है जिसके बेस पे एट्थ पे कमीशन लागू, उसका तैयार हो रहा है। कमीशन का रिपोर्ट तैयार एक साल के मतलब एक साल लगता है करीब करीब चीजें होने में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो दोस्तों। ये जो मैटर है ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए 7th पे कमीशन में 196 अलाउंसेस थे रिव्यू किए गए। मतलब इतने सारे अलाउंसेस होते हैं अलग अलग टाइप के, जो अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, तो उस हिसाब से अलाउंसेस है। अलग अलग अलाउंसेस लागू होते हैं लोगों को ट्रेड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, काम के हिसाब से। तो ये 196 अलाउंसेस थे रिव्यू किए गए, उस जिसमें कि सिर्फ 95 अप्रूव है। मतलब इतने अलाउंसेस के ऊपर डिस्कशन हुआ 8th पे कमीशन में, कमिटी में, टर्म ऑफ रेफरेंस में, सब में डिस्कशन होने के बाद, बट जिसमें से सिर्फ 95 अप्रूव हुए। मतलब इतने अलाउंसेस रिव्यू किए बट उनने बढ़ाया जो है सिर्फ 95 को बढ़ाया। कुछ ऐसे अलाउंसेस जो डीए होता है वो डिफॉल्ट बढ़ जाता है अगर आपका बेसिक पे बढ़ता है तो। 101 अलाउंसेस ये तो हटा दिए गए हैं या मर्ज कर दिए। मतलब 100 इसमें से क्या हुआ कि 95 उसमें से जो 101 अलाउंसेस गए थे जो, उसको या मर्ज कर दिया गया उन लोगों ने या हटा दिया गया। तो 8th पे कमीशन ऑडिट अलाउंस को रिमूव, 8th पे कमीशन में भी ये होगा कि जो बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे होंगे जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर हटा भी दिया जा सकता है, या फिर कुछ नए अलाउंसेस भी इंट्रोड्यूस होने की संभावना है। अब क्या है अलाउंसेस, पॉसिबल चेंजेस क्या होता है अलाउंसेस में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ये फ्यूल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है अपने पेट्रोल की, डीजल्स की, सीएनजी की, तो उस हिसाब से अलाउंसेस, तो ये सब ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है क्योंकि बहुत ज्यादा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस जो होते हैं, आपको पता है कि किराया हर रोज बढ़ रहा है। अब मेट्रो सिटीज में किराया तो 25 से 30% इंक्रीज हो चुका है। प्लस नॉर्मल सिटीज में भी किराया आजकल बहुत बढ़ चुका है, तो उसका एचआरए जो है वो बढ़ेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो होता है, डिफेंस पैरामीटर हार्जार्डियस जॉब के इंक्रीमेंट हो सकता है। मतलब जो रिस्क और हार्डशिप अलाउंस होता है जो डिफेंस और पैरामीटर को मिलता है, जो थोड़े वॉर जोन में रहते हैं या डिफिकल्ट टेरेन में रहा जाता है या आइलैंड में कोई लोग रहते हैं या फिर जो पहाड़ों पे है, तो उनका अलाउंसेस बढ़ सकता है। उसका डियरनेस अलाउंस जो ऑब्वियसली ये रिवाइज होते रहता है हर 6 महीने में। प्लस जैसे ना ये होगा बेसिक हो उस हिसाब से डीए का अपने को बेनिफिट मिलेगा। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, स्कूल फीस बढ़ रही है तो वो भी रिवाइज होने के चांसेस है दोस्तों, क्योंकि स्कूल फीस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आजकल लोगों की। मतलब बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होते जा रहा है बड़े शहरों में क्योंकि फीस इतनी महंगी है। और सबको एडमिशन केवी में नहीं मिलता है तो उनको बाहर स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ की फीस बहुत महंगी होती है। इस वजह से वो भी चीजें बढ़ेगी। मेडिकल अलाउंस जो है कि रिटायर्ड करंट एम्प्लॉइज ओपीडी और हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट एनहांस हो सकते हैं। नाइट ड्यूटी अलाउंस और नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए नए रेट हो सकते हैं। उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन जो डोमेस्टिक महंगे हो चुके हैं उसमें भी चीजें बढ़ेगी।
पेंशन्स के अलावा डीए रिवीजन होगा तो हेल्थ बैंडिंग के नया प्रपोज हो सकता है। तो ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है? अप्रैल 2025 कमीशन टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज हो जाएगा। इस महीने जो मार्च चल रहा है अभी, अप्रैल तक इनका है कि टर्म ऑफ रेफरेंस जिसपे पूरा 8th पे कमीशन निर्धारित होगा वो फाइनलाइज हो जाएगा। मिड 2025 से लेके 2026 तक स्टेकहोल्डर डिस्कशन करेंगे सारी चीजों मुद्दे पे, अलाउंसेस के बारे में, 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर के बारे में सारा डिस्कशन होगा और वो रिपोर्ट सबमिट होगा, प्रिपरेशन होगा। फाइनल रिकमेंडेशन 2026 तक सरकार को सबमिट कर दी जाएगी, भैया ये चीजें बढ़नी चाहिए, ये चीजें पे ध्यान देना है सरकार को और ये चीजों में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये सारा रिकमेंडेशन 2026 तक जमा होगा और 2027 तक चांसेस ये है कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, जनवरी 2025 में लागू, मतलब 2 साल तो लग सकते हैं, ये चांसेस है। अब देखिए इसके ऊपर कितना जल्दी गवर्नमेंट ट्राई करता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो देखने की बात होगी। बट अगर ये जितना जल्दी लागू होगा उतना बेनिफिट होगा हमारे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, फौजियों को, एक्स सर्विसमैन को, ये लाभदायक होगा। और इस बार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चांसेस है गवर्नमेंट को कि अपने फौजी भाइयों के लिए, एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए और सर्विंग सोल्जर्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बेहतरीन सैलरी इंक्रीमेंट हो ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बेहतर हो और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ वो जी सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, होपफुली वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।